नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारस और प्रहार में आज बात वायनाड की करेंगे। मानसूनी बारिश ने केरल के वायनाड में इस सीजन की सबसे बड़ी और भयानक तबाही मचाई है। केरल के वायनाड में कल रात 3 बार लैंडस्लाइड हुआ। लगातार हो रही बारिश के बाद जमीन खिसकी, हाहाकार और चीख पुकार मच गया। अचानक हुए भूस्खलन ने लोगों को संभलने तक का भी मौका नहीं दिया। लैंडस्लाइड में अब तक 43 लोगों की मौत हो गई है। ये आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि अभी भी मलबे में सैकड़ों लोगों के दबे होने की आशंका है। 4 गांवों से संपर्क पूरी तरह कट गया है। इन गांवों के बह जाने की आशंका है। वायनाड प्रशासन के मुताबिक करीब 400 फैमिली मलबे में फंसी हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। भूस्खलन इतना भयानक था कि स्थानीय प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनंद फानन में एयरफोर्स से मदद ली गई। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर लोगों की तलाश कर रहे हैं। केरल सरकार ने सेना की मदद मांगी है। एनडीआरएफ की एक टीम रेस्क्यू में जुट चुकी है। 3 और टीमों को भेजा जा रहा है। नेवी की टीम भी मदद करने पहुंच रही है। केरल लैंडस्लाइड पर केंद्र सरकार की पूरी नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के सीएम से बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। राहुल ने भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की है और रेस्क्यू में मदद उनकी तरफ से मांगी गई है। तो आप देखिए, भारी तबाही का मंजर देखने को मिला है। और वायनाड में हादसा क्यों हुआ है या वायनाड में लैंडस्लाइड क्यों होता है, ये आगे आपको बताएंगे। लेकिन पहले एक एक करके जो भयानक तस्वीरें सामने आई हैं वो आपके सामने रखना शुरू करते हैं। वायनाड में भारी बारिश ने कहर ढाया। इसके बाद पहाड़ दरक कर नीचे गांव पर गिर गए। रात को अपने घरों में सो रहे लोगों को इससे बचने का मौका नहीं मिला। वायनाड में लैंडस्लाइड से किस कदर तबाही मची, इस तस्वीर को देखकर साफ हो जाएगा। लैंडस्लाइड के बाद पानी के साथ मलबा मौत बनकर बहा। सैलाब अपने साथ सब कुछ बहाता हुआ निकल गया। लैंडस्लाइड इतनी जबरदस्त थी कि कई लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिला। एक ही रात में वायनाड में 3 बार लैंडस्लाइड हुआ है। पानी के साथ बहते मलबे ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ दरके और जब पहाड़ दरके तो लैंडस्लाइड के रूप में सामने आए। लगातार 3 बार लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से कई गांव का संपर्क जो है वो टूट चुका है। वायनाड में भारी बारिश के बाद कैसा लैंडस्लाइड हुआ, ये तस्वीरें इसे बयां कर रही हैं। हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। इलाका मलबे के समंदर में तब्दील हो चुका है। मलबे के बीच एक कार फंसी नजर आ रही है। इसके अलावा यहां कुछ नजर नहीं आ रहा है। यहां पर रेस्क्यू टीम नजर आ रही है, लेकिन चारों तरफ मिट्टी, मलबा और सैलाब के आगे खुद को ये टीम असहाय पा रही है। तस्वीरें आप देखिए, जहां कभी घर हुआ करते थे या जहां कहीं गांव हुआ करते थे, वो पूरा इलाका मिट्टी के समंदर में तब्दील हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ आपको मलबा ही मलबा नजर आ रहा होगा। चुनौती रेस्क्यू टीम के सामने भी है कि इसी मलबे के नीचे दबे लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकालना है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। अब एक और तस्वीर आपके सामने रखती हूं। लैंडस्लाइड के बाद वायनाड में किस कदर तबाही मची है, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। मलबा जहां जहां पहुंचा तबाही मचाता चला गया। मलबे में एक जीप फंसी नजर आ रही है। घरों और दुकानों के अंदर सैलाब के साथ मलबा भी घुस गया है। जैसे तूफान के बाद मची तबाही की तस्वीरें होती हैं, ऐसे ही लैंडस्लाइड के बाद मची तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा है, पानी ही पानी है। जो वाहन हैं वो डैमेज हो चुके हैं, जो घर हैं वो डैमेज हो चुके हैं। ये ताजा तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वायनाड में हालात अभी भी बद से बदतर बने हुए हैं। केंद्र सरकार नजर बनाई हुई है। केरल के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। नेवी भी मदद करने के लिए पहुंच रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। जो फैमिली, जो परिवार रात को सुकून से सोए हुए थे, अचानक उन पर आकर ये जलजला गिर पड़ता है। अचानक आकर लैंडस्लाइड का मलबा उनके ऊपर गिरने लगता है और इसीलिए उन्हें संभलने का मौका नहीं मिलता। बताया जा रहा है कि 400 फैमिली हैं जो इस मलबे की चपेट में आई हैं, जो मलबे के नीचे दबी हुई हैं, जिन्हें बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। अभी तक 43 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, यानी मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 43 हो चुका है। और अभी जो प्रशासन कह रहा है वो ये कि ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। अब आपको लैंडस्लाइड के बाद किस तरह के हालात हैं उसकी भी एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए कि कैसे वायनाड में पानी का सैलाब है। लोग इधर उधर भटके हुए हैं, खड़े हुए हैं। लोगों को चिंता यह है कि जिन गांवों का संपर्क टूटा है या जो गांव लापता से हो गए हैं, जिनके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है, उस गांव में रहने वाले लोगों का हाल क्या रहा होगा,
लैंडस्लाइड के बाद जो भगदड़ मची थी उसकी तस्वीरें भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। अचानक से मलबा आया। अब आप ये सोचिए कि आप अपने घर में सुकून से सो रहे हैं, अचानक से लैंडस्लाइड होने लगता है, पहाड़ दरकने लगता है और मलबा गिरने लगता है। और ये एक बार नहीं बल्कि एक रात में 3 बार होता है, यानी कि 3 बार लैंडस्लाइड होता है। लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला और जो लोग संभल पाए वो भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश में जुटे हुए थे। ये दोनों ही तस्वीरें आपके सामने हैं। वायनाड से रेस्क्यू की तस्वीरें भी सामने आई हैं। मलबे से लोगों को निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें अपने काम में लगी हुई हैं। एनडीआरएफ के सामने भी चुनौती है कि बारिश हो रही है, मलबा अभी भी सड़कों पर है, सैलाब बहता हुआ नजर आ रहा है, मिट्टी का समंदर चारों तरफ नजर आ रहा है और ऐसे में लोगों को इस मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाना है, उनकी जिंदगियों को बचाना है। हालांकि इस कोशिश में 43 जिंदगियां हैं जो इस जंग को हार गई, जिनकी मौत हो गई और बाकी जो घायल हैं उनको फिलहाल अस्पतालों में भर्ती करवाया जा रहा है। युद्ध स्तर पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है। एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, स्ट्रेचर्स पर डालकर निकाला जा रहा है, तो दूसरी तरफ वायनाड में अभी के हालात क्या हैं वो भी आप देख लीजिए। अभी भी मौसम जो है वो कोई राहत देगा ऐसा लग नहीं रहा है तस्वीरों को देखकर। लैंडस्लाइड के बाद वायनाड में मलबे का ढेर है, लैंडस्लाइड से उखड़े पेड़ों का ढेर लगा हुआ है, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं, हर तरफ तबाही के बाद के निशान देखे जा सकते हैं। प्रशासन मलबा हटाने में जुटा हुआ है, जेसीबी की मदद से टूटे पेड़ों के ढेर को हटाया जा रहा है। पेड़ भी टूटे हैं, वाहन पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं, घर के घर बह गए इस मलबे के सैलाब में। अभी का जो मंजर है वो भयावह है। कोशिश ये है जो वहां पर रेस्क्यू की टीम है कि जल्द से जल्द इस मलबे को हटाया जा सके ताकि मलबे के नीचे जो फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए। कल रात की ये घटना है, पूरा प्रशासन एक्टिव है, सरकार एक्टिव है, केंद्र सरकार की तरफ से मदद भेजी जा रही है ताकि वायनाड के लोगों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सके। लैंडस्लाइड की बात की एक और तस्वीर आपके सामने रख रही हूं। घरों के अंदर मलबा और सैलाब नजर आ रहा है, घरों के अंदर कई फीट तक पानी नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि घर के आधे दरवाजे पानी में डूबे हुए हैं। ये हाल वायनाड के उस इलाके का है जहां कल कुदरत ने कहर बरपाया। एक के बाद एक 3 लैंडस्लाइड होती हैं, मलबा आता है, लोग संभल पाते हैं उससे पहले मलबे के नीचे दबना शुरू हो जाते हैं। घरों का मंजर क्या है वो तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी नदी के बीचों बीच कोई घर बनाया गया है क्योंकि पूरे घर पर पानी ने कब्जा कर लिया है। जो दरवाजे हैं वो पूरी तरीके से डूबे हुए नजर आ रहे हैं, सामान तैरता हुआ नजर आ रहा है। मुश्किल ये है कि पानी मटमैला होता है और इसीलिए रेस्क्यू करने में भी दिक्कतों का सामना रेस्क्यू दल को करना पड़ता है। भूस्खलन के बाद लोगों के बीच दहशत है। सभी लोग अपनी फैमिली को लेकर सुरक्षित स्थानों की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं। लोगों को डर है कि इस इलाके में फिर से लैंडस्लाइड ना हो जाए, फिर से मलबा ना आ जाए, इसीलिए लोग अपने घर को छोड़कर, अपनी घर गृहस्थी को छोड़कर अपने पूरे परिवार को लेकर सुरक्षित स्थानों की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। एक रात में 3 बार लैंडस्लाइड हुआ है। ये जो पूरा इलाका है दुर्घटना प्रोन इलाका है और इसीलिए अब लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि सुरक्षित जगहों पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी की स्थिति क्या है, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है, मेरे सहयोगी टी राघवन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवन, अभी के ताजा अपडेट बताइए। अभी तो हम तस्वीरें देख रहे हैं, बहुत ज्यादा राहत मिल रही है वायनाड के लोगों को, ऐसा तो कम से कम तस्वीरें नहीं बता रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए अभी भी मौसम जो है वो अपना कहर बरपा रहा है। अगले 3 घंटे तक वहाँ पर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में 37 सेंटीमीटर बारिश वहाँ पर हुई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी का कितनी बड़ी मात्रा में सैलाब जो है वहाँ पर उमड़ा होगा। सबसे बड़ी दुखदाई बात यह है प्राची की रात में 1 बजे ये लैंडस्लाइड हुआ। उस वक्त लगभग सभी लोग वहाँ पर सो रहे थे। मैं आपको उस एरिया के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये कल्पेटा डिवीजन में आता है। कल्पेटा जो है वो हेडक्वार्टर कहा जा सकता है वायनाड का और ये टूरिज्म के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा जो है प्रसिद्ध जगह है। इस वजह से वहाँ पर हर जगह पर आपको होम स्टेज नज़र आएंगे, जो भी घर वहाँ पर बने हुए हैं। एक रिसोर्ट कहा जा रहा है कि इस मलबे में दबा हुआ है। सबसे पहले हम मुंडकई की बात कर लेते हैं, जहाँ पर इस पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो दरका था। मुंडकई तक अभी तक रेस्क्यू टीम, अभी हम जब आपसे बात कर रहे हैं उससे तकरीबन 20-25 सेकंड पहले मुझे एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि मुंडकई तक टीम पहली बार वहाँ
पहुंच पाई है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अभी वो पूरा जो मुंडकई टाउन है उसका एक हिस्सा पूरा पानी में बह गया है। वहां पर अभी पहली बार रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच पाई है। तो वहां के हालात अब हमको पता चलेंगे कि वहां पर कितनी बड़ी जो है त्रासदी हुई है। उससे पहले अगर हम चूरलमला की बात कर लें, जैसा आपने बताया, आधिकारिक आंकड़े ये कह रहे हैं कि अभी तक 43 शवों को वहां से निकाल लिया गया है, 74 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। लेकिन ये संख्या और ज़्यादा हो सकती है क्योंकि चूरलमला जो टाउन है उसका भी एक हिस्सा जो है वो पानी में इस लैंडस्लाइड के साथ बह गया है। वहाँ पर भी बताया जा रहा है कि कई मकान ऐसे हैं जो उस मलबे के नीचे दबे हुए हैं और जिसमें कई सारे होम्स हैं। उसके बाद राघवन, जिस तरीके से आप उस इलाके के बारे में जानकारी दे रहे हैं, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि रेस्क्यू दल को वहां पहुंचने में दिक्कतें क्यों हो रही हैं? जैसा आप बता रहे हैं कल रात 1 बजे का हादसा है और टीम अगर अभी पहुंच रही है तो क्या मुश्किलें हैं जो उनके सामने आ रही हैं जिसकी वजह से देरी हो रही है? जी देखिए, जहां तक मुंडकई और चूरलमला की बात कर ले तो इन दोनों को टाउन को जोड़ने वाला एक ब्रिज था, वो ब्रिज पूरी तरफ से कोलैप्स हो गया है। आज सुबह से कम 4 घंटे तक जो रेस्क्यू टीम्स हैं उन्होंने कोशिश की कि एक वहां पर आर्टिफिशियल ब्रिज बनाया जाए ताकि चूरलमला से मुंडकई तक पहुंचाया जा सके, लेकिन उसमें बहुत देर तक कामयाबी इस लिहाज से नहीं मिल पा रही थी क्योंकि जो वाटर का करंट है वो बहुत ज़्यादा था और इस वजह से वहां पर पहुंच पाना मुश्किल हो रहा था। जो हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रेस की गई थी, सूलूर से, कोड़ीकोड से हेलीकॉप्टर्स गए थे वहां पर, लेकिन वो भी वहां पर वायनाड में उस जगह पर लैंड नहीं कर पाए, रेस्क्यू का सामान वहां पर डाल नहीं पाए क्योंकि जो मौसम है वो बहुत एडवर्स्ड है। इस वजह से उन्हें वापस जो है कोड़ीकोड लाना पड़ा उन हेलीकॉप्टर्स को। तो ये वहां के हालात हैं। मैं आपको बता रहा था कि जो चूरलमला से 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम अगर हम बात कर ले, मेपाड़ी वहां पर जगह जहां पर एक और लैंडस्लाइड हुआ था, वहां तक कह सकते हैं, मतलब मुंडकई से लगभग 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आप देख लीजिए, ये सारे इलाके जो हैं इस लैंडस्लाइड की वजह से बाधित हुए हैं। इसीलिए इस बात की आशंका जताई जा रही है कि ये डेथ टोल जो है वो काफी ज्यादा। ठीक है, देखिए अब संपर्क गांव का टूटा है, वो इलाके या वो सड़कें पूरी तरीके से तबाह हो गई हैं, वो पुल पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं जो किसी भी जगह को जोड़ने के लिए काफी था और इसीलिए जो रेस्क्यू दल हैं उन्हें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राघवन। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि ये जो बहुत बड़ी तबाही मची है, अभी इसमें लोगों को मदद करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, केरल से लेकर मोदी सरकार सभी एक्टिव हैं इस घटना के बाद। एक तरफ केरल सरकार जिसकी प्राथमिकता यह है कि लोगों को मदद पहुंचाई जाए, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए है। लैंडस्लाइड के कारण करीब 400 परिवार फंसे हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में अभी जुटे हुए हैं क्योंकि जो सड़क मार्ग है वो डैमेज हो चुका है, जो पुल थे वो डैमेज हो चुके हैं। इसीलिए हवा के जरिए यानी कि आसमान के जरिए ये कोशिश की जा रही है कि रेस्क्यू किया जाए। तो 2 हेलीकॉप्टर्स लगा दिए गए हैं। एनडीआरएफ की एक टीम मौके पर है, 3 टीमों को रवाना कर दिया गया है, वो भी मौके पर पहुंचेंगी। केरल सरकार ने सेना से मदद मांगी है और वायनाड जहां से राहुल गांधी सांसद चुने गए थे, हालांकि सांसदी यहां से उन्होंने अपनी छोड़ दी है, उन्होंने भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बात की है और हर संभव मदद दी जाए केरल के वायनाड को, ऐसी मांग राहुल गांधी की तरफ से की गई है। अभी आप ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। वायनाड में फंसे लोगों के लिए कितना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है यह भी आपको बता देती हूं। देखिए, सेना की सबसे पहले बात करिए, यानी कि 3 स्तर की बात हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले सेना की अगर आप बात करेंगे तो केरल सरकार ने सेना से मदद मांगी है। सेना के 43 जवानों की टीम मौके पर भेजी गई है। सेना ने मेडिकल उपकरण भी मौके के लिए रवाना कर दिए हैं, यानी कि मौके पर भेज दिए हैं। फिर बात करते हैं एनडीआरएफ की। एनडीआरएफ की एक टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है, 3 और टीमें हैं जो वायनाड भेजी गई हैं। तो देखिए, यहां पर ये सब चल रहा है और वायनाड की चिंता पूरे देश को सता रही है। इस वक्त लोकसभा में वायनाड से ही सांसद रहे राहुल गांधी बोल रहे हैं, आपको सुनवा देते हैं। Prepare a roadmap for the rehabilitation of the affected families. Okay. Even एक मिनट sir. Even as I speak, the threat of landslides looms over many areas in Wayanad and the Western Ghats. Our country has witnessed an alarming rise in the landslides in the last few years. There's an urgent need for mapping of landslide-prone areas and to take up mitigation measures and an action plan to address the growing frequency of natural calamities in the ecologically fragile region. Thank you, sir. प्रश्न नंबर 1। नो, ये हर घटना दुखद घटना है।
उस पर राजनीति करने लग जाओ, ये ठीक नहीं है। माननीय मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री मेरा, उन्होंने नोट कर लिया, विषय ध्यान में आ गया है। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, हरसिमरत कौर बादल बोलना चाहते हैं आप? हरसिमरत कौर बादल, शुक्रिया सर। समय एक बहुत जरूरी रिजिजू जी बोल रहे हैं। किरण रिजिजू जी, प्लीज बैठिए। ये एक मिनट बैठिए। किसी घटना दुखद घटना है, पीड़ादायक घटना है, भविष्य में घटना न उसके उपाय के लिए चर्चा हुई है, आप उसमें भी राजनीति करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री अध्यक्ष जी, मेरे संज्ञान में आ गया, सदन के संज्ञान में आ गया। सर, जैसा आपने कहा, कोई भी प्राकृतिक आपदा वो देश के लिए और सबके लिए बहुत ही गंभीर मसला होते हैं। सो ऑल द नेचुरल कैलामिटी इज not only for Kerala but for everyone, it's a concern. Early morning, Honorable Prime Minister has sent the MOS, the minister who comes from Kerala, early morning, and he is already there coordinating with the agencies. Honorable Prime Minister has already spoken to the Chief Minister of Kerala, and the rescue and relief operation is already on. The matter raised by honorable members, including the leader of opposition and other members, sir, आपके अनुभूति से जैसे चाहते हैं हम लोग इसका करेक्ट इंफॉर्मेशन हम सदन में रख देंगे। ओके, हरसिमरत कौर बादल। शुक्रिया सर। सर, मैं एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा चकना चाहती है पंजाब के शैलर मिलर्स के किसानों बारे, जिथे नवा पैडी सीजन 2-3 महीनों से शुरू हो जाऊगा तो नवा झोना। तो देखिए, वायनाड का ये जो मुद्दा है संसद में भी उठाया गया। वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी सदन में खड़े हुए, चिंता जाहिर की, सरकार क्या कर सकती है और सरकार क्या कर रही है, ये प्रश्न पूछे गए। हालांकि जवाब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से दिया गया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो MOS हैं उन्हें ताकीद कर दिया है, पूरी मदद पहुंचाई जा रही है। प्राथमिकता ये है कि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। अब वायनाड में ये सब होता क्यों है, या वायनाड दुर्घटना प्रोन क्यों है, यहाँ पर लैंडस्लाइड होती क्यों है, कैसे इतने बड़े पैमाने पर तबाही यहां पर मची हुई है, आइए ये भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, वायनाड के मेप्पाड़ी में लैंडस्लाइड हुआ है। 4 गांव से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। 4 गांव अभी मुख्यालय के संपर्क में नहीं है। लैंडस्लाइड से घर, पुल और सड़कें बह गई हैं, जिसकी वजह से 4 गांव का संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है। सैकड़ों ऐसे घर हैं जहां पर सैलाब का पानी घुसा हुआ है। लैंडस्लाइड के बाद 400 परिवार अभी फंसे हुए हैं। ऐसा आशंका जताई जा रही है कि 400 परिवार हैं जो इस मलबे की चपेट में आए हैं। मलबे की चपेट में आए मकान और गाड़ियां जिन्हें अब दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, जिनके आसपास से मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मौके पर कैसे पहुंचा जाए, यह सबसे बड़ी मुश्किल बना हुआ है। सड़कें टूट गई हैं, पुल बह गए हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। अब आइए आपको यह भी समझा देती हूं कि आखिर वायनाड में चट्टान खिसकती क्यों है, इस एरिया में लैंडस्लाइड होते क्यों हैं। अगर आप इसके पीछे की वजह को तलाशने की कोशिश करेंगे तो आप समझेंगे केरल में पश्चिमी घाट पर वायनाड बसा हुआ है। रेड स्टोन की माइनिंग लैंडस्लाइड की बड़ी वजह बनती है। यहां रेड स्टोन का काम किया जाता है, बड़े बड़े माइंस हैं, और सबसे बड़ी वजह यही है कि पहाड़ कमजोर होते हैं और धीरे धीरे करके पहाड़ दरकने लगते हैं, पहाड़ का मलबा नीचे आने लगता है। वायनाड के 25% इलाके में लैंडस्लाइड का खतरा मंडराता रहता है। लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हैं वो वायनाड में होती हैं। पहाड़ियों के स्लोप के कारण लैंडस्लाइड का खतरा बनता है। खनन के कारण चट्टानों के खिसकने का खतरा भी वायनाड पर मंडराता रहता है। भारी बारिश के दौरान खिसकती हैं चट्टानें, क्योंकि मलबा धीरे धीरे करके नीचे आने लगता है, पहाड़ कमजोर हो जाते हैं रेड स्टोन की माइनिंग की वजह से, और इसीलिए वायनाड का ये जो इलाका है वो हमेशा खतरे से 2-4 रहता है। पश्चिमी घाट पर ये वायनाड जो है वो बसा हुआ है। रेड स्टोन की माइनिंग होती है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो जाती है, क्योंकि खनन के कारण चट्टानें खिसकने लगती हैं, चट्टानें दरकने लगती हैं, और इसीलिए लैंडस्लाइड का खतरा वायनाड पर मंडराने लगता है।
वायनाड में लैंडस्लाइड से तबाही के बाद अब तक 43 लोगों की जान चली गई है। वहीं संसद में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। लोकसभा में वायनाड के मुद्दे पर राहुल गांधी बोले तो राज्यसभा में भी वायनाड का मुद्दा उठा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में वायनाड हादसे का मुद्दा उठाते हुए कहा कि केरल के सांसदों को बोलने का मौका मिले। वहीं वायनाड की घटना को लेकर जेपी नड्डा ने कहा केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। वायनाड की घटना से सभी दुखी हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने केरल के सीएम से भी फोन पर बात की है। मुझे तो पूरी जानकारी वहाँ की नहीं है, और जो पेपर में मैं पढ़ा और वहाँ टेलीफोन से जो मालूमात लिया वही मुझे मालूम है, क्योंकि इतने लोग वहाँ पर मर चुके हैं वो मट्टी के ढेर में। अब तो 50 की गिनती हो गई, लेकिन उससे अंदाज़ा लगता है, क्योंकि ये रात के 2:30 बजे होने से किसी को पता नहीं चला कितने लोग मरे कितने लोग हैं। और इसके लिए वहाँ की जो महिला है हमारी एमपी, उसके पास जानकारी है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यह जो त्रासदी है ये सिर्फ केरल की त्रासदी नहीं है, सारा देश इससे द्रवित है। और यहाँ भी हाउस के सभी लोग, इस पक्ष के उस पक्ष के सभी पार्टियों के सभी द्रवित हैं और सभी दुखी हैं कि यह घटना घटी है, नेचुरल कैलामिटी है। भारत सरकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव होकर के जो भी केरल में राहत कार्य के लिए आवश्यक है वो कर रहे हैं और वो किया जाएगा। मैं सरकार की तरफ से ये एश्योरेंस देता हूं कि जो भी जरूरत होगी वो पूरी की जाएगी। हमारा उद्वेलित होना यह स्वाभाविक है। तो एक तरफ वायनाड की घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। पूरा देश दुआएं कर रहा है कि जो मलबे में फंसे हुए लोग हैं वो जल्द से जल्द बाहर निकल आएं। तो वहीं दूसरी तरफ एक ट्रेन हादसे ने फिर से देश को सकते में लाकर खड़ा कर दिया है। 11 दिनों के भीतर देश में एक और बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, जिससे रेलवे की सेफ्टी पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है और अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने ट्रेन एक्सीडेंट पर सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने ट्रेन सेफ्टी को लेकर सरकार पर सवाल उठाया तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के टारगेट पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। दरअसल आज सुबह 3:45 बजे के करीब हावड़ा मुंबई रेल हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन नंबर 12810 हावड़ा मेल हावड़ा से रात 10:44 पर मुंबई के सीएसटी स्टेशन के लिए रवाना हुई थी। हावड़ा के बाद खड़गपुर और टाटानगर जंक्शन पर रुकी थी। टाटानगर जंक्शन पर अपने नियत समय से करीब 3 घंटे की देरी से ट्रेन पहुंची और फिर रात 2:49 पर वहां से रवाना हो गई। जैसे ही राज्य खरसवा स्टेशन से आगे बढ़ी, सुबह करीब 3:45 बजे बड़ा बाम्बो स्टेशन के पास हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है जबकि 20 लोग घायल हैं। हादसे की 6 तस्वीरें आपको दिखाती हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि एक्सीडेंट कितना भीषण था। हावड़ा मेल के 18 कोच पटरी से उतर गए, जिसमें 2 रेल यात्रियों की मौत हो गई। घायलों को चक्रधर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राहत और बचाव का काम जारी है। हादसा सुबह करीब 3:45 बजे हुआ है। हादसे के वक्त ज्यादातर रेल यात्री सो रहे थे। ये ट्रेन अपने समय से करीब 3 घंटे की देरी से चल रही थी और इसमें भी बड़ी लापरवाही हुई है, इस तरीके की आशंका जताई जा रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये ट्रेन हादसा हुआ कैसे? क्या पटरी टूट गई थी या कोई और वजह थी? तो आइए इसके बारे में भी आपको जानकारी देती हूं। दरअसल जिस जगह पर हादसा हुआ वहां पर पहले एक मालगाड़ी यानी कि गुड्स ट्रेन डीरेल हुई थी, जिसकी वजह से मालगाड़ी का वैगन बगल के ट्रैक पर जा गिरा था। जब हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस वहां से गुजर रही थी तो वो डीरेल हुई, गुड्स ट्रेन के वैगन से टकरा गई और हावड़ा मेल की 18 बोगी पटरी से उतर गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस ट्रेन की स्पीड करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी और चपेट में S6 के बाद की बोगियां आ गई, जिसमें ज्यादातर AC कोच थे। अभी तक कैजुअलिटी की जो जानकारी मिल रही है उसमें 2 लोगों की जान चली गई है, 20 यात्री घायल हैं। लेकिन सवाल रेल की सेफ्टी को लेकर है और ये सवाल विपक्ष की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं।